हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति यानी जुपिटर के द्वारा बनने वाले धन योगों और राजयोगों के बारे में। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में बृहस्पति की किस तरह की प्लेसमेंट अगर हो तो हमारे जीवन में जो है ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और जो है वेल्थ आने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। धन संपदा, प्रसिद्धि और सफलता हम जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति यानी जुपिटर को एक अति शुभ, बहुत ज़्यादा जो है शुभ ग्रह माना गया है। और बृहस्पति ग्रह जो है वो कारक है ज्ञान, आध्यात्मिकता, पद प्रतिष्ठा और धन संपदा का। और इसके साथ ही हमारे बर्थ चार्ट में जो है बृहस्पति ग्रह जो है वो कारक है संतान का। और अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है अगर वो ख़राब हो तो उसके ऊपर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जो नेटिव है उसे अक्सर संतान से संबंधित मैटर्स में जो है अक्सर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जो है वो धातुओं में, मेटल्स में रिप्रेजेंट करता है सोने को, यानी कि गोल्ड को। और अगर बर्थ चार्ट में जो है बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर ख़राब है, उसके ऊपर जो है पाप ग्रहों का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति जो है सोना यानी कि गोल्ड को अपने पास नहीं रख पाता। वो जब भी सोने का कुछ भी आभूषण पहनता है, ज्वेलरी का कुछ भी पहनता है, तो या तो वो गिर जाता है या फिर वो खो जाता है। तो इस तरह से जो है बृहस्पति की जो है नेगेटिव पोजीशन, ख़राब पोजीशन जो बर्थ चार्ट में अगर हो तो व्यक्ति को जीवन में जो है बहुत तरह के जो है फाइनेंशियल लॉसेस का जो है सामना करना पड़ता है उसकी वजह से। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में अति शुभ माने जाने वाला जो बृहस्पति ग्रह है वो हमारे बर्थ चार्ट में कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि में 5 डिग्री पर एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का माना जाता है। और कैप्रिकॉन यानी कि 10 नंबर मकर राशि में जो है 5 डिग्री पर वो नीच यानी कि डेबिलिएटेड माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह अगर हमारे बर्थ चार्ट में स्वयं के ही नक्षत्रों में यानी कि पुनर्वसु या फिर पूर्व भाद्रपद या फिर विशाखा नक्षत्र में अगर प्लेस्ड हो तो जो है वो विशेष रूप से जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो है बृहस्पति ग्रह शुभता के साथ अगर हमारे बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है तो इसका अर्थ ये है कि देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति की हमारे ऊपर जो है वो कृपा बनी हुई है। तो बृहस्पति की शुभ प्लेसमेंट अगर हमारे बर्थ चार्ट में हो तो हमारे जीवन में जो है सुख सुविधाओं में और धन संपदा में, सफलता में जो है बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि होती रहती है कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान। तो देखिए, अगर हम धन संपदा की अगर हम बात करें तो हमारे बर्थ चार्ट में जो है 2 मनी हाउसेस माने जाते हैं। तो जैसे कि 11वां हाउस जिससे कि हम अपने जीवन में जो है आने वाले प्रॉफिट्स और इनकमिंग गेन्स, लिक्विड कैश की जो है स्थिति के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा है जो हमारे बर्थ चार्ट का 2nd हाउस जिसे कि वेल्थ का हाउस माना जाता है, फिक्स्ड एसेट्स का हाउस माना जाता है। और हम अपने जो बैंक बैलेंस के बारे में भी अगर जानना हो तो बर्थ चार्ट के 2nd हाउस का ही एनालिसिस किया जाता है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी हाउस में अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट हो शुभता के साथ, डिग्री और षड्बल वाइज पॉजिटिवली अगर बृहस्पति ग्रह जो है यहाँ पर प्लेस्ड हो अकेले या दूसरे शुभ ग्रहों के साथ, तो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है नेटिव के जीवन में जो है प्रॉफिट्स, फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस जो है उसके बढ़ने के जो हैं चांसेस जो हैं कई गुना बढ़ जाते हैं।
तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह की हमारे बर्थ चार्ट में शुभ प्लेसमेंट की वजह से बनने वाले कुछ एक राजयोगों के बारे में। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। तो उन्हीं में से एक है बृहस्पति की शुभ प्लेसमेंट के द्वारा बनने वाला हंस नाम का पंच महापुरुष योग। देखिए, हालांकि वैदिक ज्योतिष में इस योग को बनने के बारे में कुछ कंडीशंस जो हैं वो बताई गई हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर जो है बृहस्पति ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में कारक लग्नों में अगर हमारे बर्थ चार्ट के केंद्र के हाउसेस में अगर शुभता के साथ प्लेस्ड हो, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में जो है बृहस्पति ग्रह की प्लेसमेंट अगर शुभता के साथ हो, स्व राशि में या एग्जॉल्टेड अवस्था में बृहस्पति ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड हो, डिग्री वाइज और षड्बल वाइज जो है ग्रह की स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो यहाँ पर जो है हंस नाम के योग का निर्माण होता है, जो कि व्यक्ति को जीवन में जो है ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और बहुत ज़्यादा जो है धन संपदा देने की वजह बनता है कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में। लेकिन यहाँ पर जो है ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर जो है बृहस्पति ग्रह जो है वो ना तो रेट्रोग्रेड होना चाहिए, यानी कि ना तो वक्री होना चाहिए, और ना ही वो यहाँ पर जो है अस्त या नीच अवस्था में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस तरह की प्लेसमेंट के कुछ जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट भी जो है वो रहता है। वो ये है कि अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट या 7th हाउस में हो, तो यहाँ पर जो है जो बृहस्पति का जो है प्रभाव है वो लग्न पर भी आता है। तो इस स्थिति में जो नेटिव है उसको जो है वेट से वज़न बढ़ने की जो समस्या जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस स्थिति में शनि ग्रह की दृष्टि अगर लगन पर है, तो व्यक्ति जो है अपने वेट को जो है वो कंट्रोल में रख सकता है अपने एफर्ट्स के द्वारा। और इसके साथ ही अगर फर्स्ट या 7th हाउस में जो है बृहस्पति ग्रह की प्लेसमेंट है, तो नेटिव को जो है मैरिज से रिलेटेड, यानी कि विवाह संबंधी जो है वो देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के द्वारा बृहस्पति द्वारा बनने वाले एक और अति शुभ योग की, जिसे कि वैदिक ज्योतिष में गज केसरी नाम के योग के नाम से जो है जाना जाता है। देखिए, ये योग जो है वो बनता है बृहस्पति और चंद्रमा की अति शुभ प्लेसमेंट अगर हमारे बर्थ चार्ट में हो तो। देखिए, इस योग में जो है गुरु और चंद्र जो हैं वो शुभता के साथ केंद्र के हाउसेस में या फिर एक दूसरे से केंद्र में जो है प्लेस्ड होने चाहिए। डिग्री और षड्बल वाइज जो है उनकी जो है स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और ना तो वो अस्त होने चाहिए और ना ही वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने चाहिए, और उनके ऊपर जो है पाप ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है नेटिव को जो है जीवन में जो है बहुत महान सफलता जो है और उसके साथ ही धन संपत्ति, इंटेलिजेंस और अथॉरिटी जो है उसके मिलने के जो है चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। तो देखिए, गुरु और चंद्र अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो है अति शुभता के साथ प्लेस्ड हों, तो व्यक्ति को जो है जीवन में जो है एक तरह से परमानेंट वेल्थ जो है मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे गुरु के द्वारा बनने वाले एक और अति शुभ योग की, जिसे कि वैदिक ज्योतिष में सरस्वती योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिष में जो 3 नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, गुरु, बुध और शुक्र, ये तीनों प्लैनेट्स अगर हमारे बर्थ चार्ट के केंद्र के हाउसेस में अगर प्लेस्ड हों शुभता के साथ और उनके ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ना तो ये ग्रह जो हैं वो सूर्य द्वारा अस्त हों, ना ही ये वक्री हों और ना ही ये नीच अवस्था में हों,
तो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है नेटिव को जो है जीवन में बहुत अच्छी सफलता जो है ये ग्रह दे सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर इस तरह का जो योग है अगर वो बर्थ चार्ट में बन रहा हो तो इस बात की संभावना बनती है कि नेटिव किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है टैलेंटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के द्वारा जो है कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में बहुत मेहनत करके जो है वो बहुत प्रसिद्धि और धन संपदा को जो है वो पा सकता है। तो यहाँ पर जो है कारक ग्रहों की जो है दशा या अंतर्दशा का जो है सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में जो भी राजयोग फलित होते हैं वो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में ही फलित होते हैं। उनके बिना उनके फलित होने की जो संभावना है वो नहीं रहती। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर बृहस्पति ग्रह शुभता के साथ हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में जो कि ऑकल्ट नॉलेज और हमारे जीवन में जो कुछ भी छिपा हुआ है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर बृहस्पति ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में शुभता के साथ प्लेस्ड है और उसके साथ ही हमारे बर्थ चार्ट का जो भी 9th लॉर्ड है उसका केतु ग्रह के साथ किसी भी तरह का जो है संबंध अगर बन रहा है, दृष्टि संबंध है या फिर जो है कंजंक्शन वाइज जो है कुछ भी संबंध आपस में बन रहा है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर आती है, तो कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है नेटिव जो है ज्योतिष के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो है बहुत प्रसिद्धि जो है वो पा सकता है। तो इस तरह से जो जुपिटर की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस में अगर शुभता के साथ हो तो जो नेटिव है वो ज्योतिष के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत जो है नेम फेम दशा कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो है वो पा सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।